हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी में धर्म की आर्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पीडीएफ सेंड किया है सारे क्वेश्चन आंसर का। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, पर एक बार हम सारे क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। फर्स्ट ये शब्दार्थ देखेंगे। फर्स्ट उत्पात, उसका मतलब होता है उपद्रव या खुराफात। ईमान, नीयत या सच्चाई। जाहिलो या जाहिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्ख, गवार, अनपढ़। वाजिब, उचित, उपयुक्त, यथार्थ। बेजा, गलत या अनुचित। अट्टालिकाएँ, ऊंचे ऊंचे मकान, प्रासाद, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है। साम्यवाद का मतलब क्या होता है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, वो क्या है, साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब कि कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित राजनीति सिद्धांत, एक राजनीति का एक सिद्धांत बनाया गया था कि विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना। बोल्शेविज्म, सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था, वो क्या कहलाई, बोल्शेविज्म। धनाढ़, धनवान या दौलतमंद। स्वार्थ सिद्धि, अपना स्वार्थ पूरा करने। अनियंत्रित, जो नियंत्रण में न हो, मनमाना, उसे हम क्या बोलेंगे, अनियंत्रित। धूर्त मतलब वही छली या पाखंडी। खिलाफत, खालिफा का पद, पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। मजहबी, धर्म विषय से संबंधित रखने वाला, जो किसी एक विशेष धर्म को मानता हो। प्रपंच, छल, धोखा। उदार, महान, दयालु, ऊंचे दिल वाला। उदार का मतलब होता है महान व्यक्ति। भलमनसाहट, सज्जनता या शराफत। कसौटी, परख या जांच, परखना मतलब। लामजहब मतलब जिसका कोई धर्म मजहब न हो, मतलब जो लोग नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते पर उनका चरित्र बहुत ही अच्छा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, लामजहब। ठीक है, अब हम आपके प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्न अभ्यास। फर्स्ट देखिए, मौखिक को भी हम एक लाइन में लिखते हैं ताकि मौखिक की बेसिक जानकारी हमें प्राप्त हो जाए चैप्टर से। फर्स्ट है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। हमने चैप्टर में पढ़ा है क्या क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। सांप्रदायिक दंगे, लोगों की जिद होती है कि मतलब हमारा ही धर्म बड़ा हो। एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत के भाव सिखाए जाते हैं। और ऐसे कौन लोग करते हैं, जो धनाढ़ या कुछ संस्था या राजनीतिक संस्था जो अपने कुछ फ़ायदे के लिए सीधे साधे लोगों को भड़काते हैं। आज धर्म के नाम पर सिर्फ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। मतलब धर्म के इस व्यापार, धर्म को क्या ले लिया, व्यापार के रूप में ले लिया है, तो क्या होना चाहिए, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। तो धर्म के व्यापार को रोकने के लिए कैसे काम करेंगे हम, साहस और दृढ़ता के साथ, और उसका विरोध करेंगे। साहस और दृढ़ता के साथ जो चीज़ गलत होगी, जो बातें गलत होगी, उसका विरोध करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था। हमने पढ़ा है चैप्टर में कि स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था, जिस दिन हम लोगों ने स्वाधीनता के लिए क्षेत्र में मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया। धर्म के नाम हम लोगों ने उन लोगों को स्थान क्यों दिया था, कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित बनी रहे, पर सबने अपने अपने पदों को ऊंचा माना और धर्म के नाम पर क्या हुआ, दंगा फैला। इसलिए हम सिर्फ इस एक लाइन में उत्तर क्या देना चाहेंगे कि धर्म के मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया, वही स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बुरा दिन था। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। साधारण आदमी कौन, जो बोल सामान्य व्यक्ति है और उसके दिमाग में घर क्या कर बैठा है कि धर्म सबसे बड़ा है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात है कि धर्म और ईमान के नाम पर अपने प्राण तक दे देना बिल्कुल उचित है। मतलब क्या सही है क्या गलत है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, क्या वो बात वास्तव में सही है या सिर्फ दंगे फसाद करने के लिए है,
पर एक साधारण व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ ये बात है कि धर्म के लिए मर मिटना ही सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? धर्म का सही महत्व क्या है, मतलब क्या मतलब है, हमें ये देखना है। तो शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। अब आप देखिए लिखित का क वाला। फर्स्ट देखिए, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुर्जे लोग, तो चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर कुछ अनपढ़ और मूर्ख लोग जो कुछ पैसों के लिए दूसरे के किसी भी काम को करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनके उत्साह का और उनकी शक्तियों का अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दुरुपयोग करते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन कोई घुमा के दिया हुआ है कि चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का फायदा उठाता है? तो धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं, मतलब उनको धर्म के नाम पर, चाहे वो धर्म का सही मतलब नहीं समझते हैं, पर धर्म के नाम पर उनको भड़काते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। तो चालाक लोग जो होते हैं वो इस तरह से साधारण लोगों को धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं, है ना। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? मतलब आज का व्यक्ति समझदार हो गया है, वो एक समय तक देखता है कि क्या सही और क्या नहीं, तो किस तरह का धर्म को नहीं टिकने देगा? आने वाला समय उन पाखंडियों और ढोंगियों के धर्म को नहीं टिकने देगा जो धर्म के नाम पर सिर्फ दंगा करवाते, जो 5 टाइम नमाज अदा कर लेते हैं और 2-2 घंटे बैठकर पूजा पाठ करते हैं और फिर धर्म के नाम पर इतना दिखावा करते हैं और दिन भर क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो इस तरह के धर्म को आने वाला समय नहीं टिकने देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? अब दूसरों जो साधारण लोग हैं, जो दूसरे साधारण लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर जब भड़काया जाता है तो वो देश की स्वाधीनता के विरुद्ध ही है। कोई एक धर्म को मानने वाला जब दूसरे धर्म को मानने वाले के धर्म में टांग अड़ाता है तो ये कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। हम सब अपने अपने धर्म को मानें और एक दूसरे को स्वतंत्र करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों के बारे में बताया है। तो पाश्चात्य देशों में धनी लोग आकाश को चुमती शानदार इमारतों में रहते हैं, मतलब धनी लोग धनी होते जा रहे हैं और निर्धन लोग झोपड़ी पट्टी में रह रहे हैं, मतलब निर्धन होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर लोग इन गरीब लोगों की मेहनत का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी संपत्ति अर्जित करते हैं। ये बहुत बड़ी असमानता है पाश्चात्य देशों में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं? कौन से लोग? जो हमने शब्दार्थ में सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था, नास्तिक लोग, जो धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, पर वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाते। तो नास्तिक लोग ऐसे लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं? तो हम कह सकते हैं जिनका आचरण अच्छा हो, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हों, जो अनपढ़ों का किसी स्वार्थ सिद्धि, अनपढ़ हो या गरीब हो, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उकसाते नहीं, किसी से बुरा काम नहीं करवाते, ऐसे नास्तिक लोग जो हैं वो धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे होते हैं। अब खंड वाले देखिए, खंड का ख का फर्स्ट, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? जो धर्म और ईमान के नाम पर जो व्यापार हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको हमें विस्तार से देना है। पहले हम जो क खंड जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ आपको 20 से 30 शब्दों में देना था, अब ये आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। ये आपके 4 से 5 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट वाला आंसर अपना क्या होगा कि धर्म और ईमान के भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें किस तरह से साहस और दृढ़ता के साथ काम लेना है और अनपढ़ और मूर्ख लोगों में समझ पैदा करनी है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी जड़ तक जाए कि जो काम आपसे करवाया जा रहा है वो वास्तव में सही है या नहीं, है ना। तो वे किसी भी बहकाव में न आए और धर्म के मूल तत्वों के बारे में जानें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार है। मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तो ये बात फोकस डाली थी कि बुद्धि पर मार कैसे, कौन से लोगों के लिए, वही जो अनपढ़ गरीब है या कुछ पैसों के लिए दूसरे के लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो उनकी बुद्धि पर मार ही है। तो लेखक का मानना यही रहता है कि पश्चिमी देशों में धन की मार है, तो मतलब पश्चिमी लोग में गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता है, वहाँ धन की मार है। पर भारत में बुद्धि या विवेक पर पर्दा डालकर मतलब लोगों की बुद्धि खत्म कर दी जाती है, उनको सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए उकसाया जाता है और धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा के नाम पर उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। यही चीज़ क्या है, बुद्धि पर मार है। बुद्धि पर मार द्वारा कुछ लोग अपनी महानता मूर्खों के आगे बनाए रखते हैं। मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं वो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर अपनी महानता बनाए रखते हैं और उनकी बुद्धि पर पर्दा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए धर्म की भावना, वही शुद्ध आचरण, सदाचारण, है ना, सदाचार, शुद्ध आचरण, इस तरह से भावना होना चाहिए। पर हमें इसको डिटेल में देंगे तो किस तरह से देंगे। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना समभाव पर आधारित, मतलब समान भावना पर आधारित होनी चाहिए। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, जिसका मन जिसे चाहे वह उसी धर्म को अपनाए, और आने वाले समय में हम ऐसे धर्म को नहीं टिकने जाएं जो छल कपट या दंगा फसाद करता हो। ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध स्थापित हो, आत्मा शुद्ध हो और उसके विचार ऊंचे उठे, ऐसा धर्म होना चाहिए। यदि कोई दूसरे के धर्म में टांग अड़ाए तो उसे स्वाधीनता के विरुद्ध हम समझें, है ना। तो धर्म का शुद्ध आचरण और संभाव होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी का धर्म क्या था। महात्मा गांधी एक सामाजिक दर्शक थे और धर्म का सर्वोच्च स्थान था उनके। वो मतलब धर्म के बिना कभी भी एक पाँव भी नहीं रखते थे। पर उनका धर्म कैसा था, महात्मा गांधी का धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का था। वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते थे। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुत्व को मत दूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ईसाई को मत दूँ। वो कभी भी पक्षपात नहीं करते थे और हर धर्म को समान सम्मान देते थे। वास्तव में वह मानवता का धर्म है। वो हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते थे, यही उनका धर्म था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबके कल्याण हेतु तो अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। हम सुधरे तो जग सुधरा, सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसा ही कुछ है कि सबके कल्याण हेतु हमें अपने आचरण को सुधारना आवश्यक। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। सज्जनता आचरण की एक प्रथम कसौटी है। मतलब सज्जन और सच्चरित्र ये आचरण की एक प्रथम सीढ़ी है। सबके कल्याण एवं सामाजिक हित के लिए आचरण को सुधारना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आचरण में सुधार नहीं होगा तो इससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन होगा और उससे अराजकता फैलेगी। मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा फैलेगा और हम एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीनेंगे। इसलिए हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम पढ़ेंगे ग, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब जो ये लाइन दी हुई है इसका हम क्या मतलब समझे। फर्स्ट है, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। ये वही बात है कि जो अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ लोग छोटे मोटे या गरीब दुबले लोगों को, गरीब या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लड़ाते भिड़ाते हैं चंद पैसों के लिए। लेखक यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिसके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है और ये धर्म के मर्म को समझे भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ धर्म के नाम पर ही उफर पड़ते हैं। मतलब धर्म को समझते, मतलब धर्म के मूल तत्व को समझते ही नहीं है और सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी के भी बहकाव में आकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न कर उबल पड़ते हैं और दंगे फसाद तक कर बैठते हैं। यदि वे धर्म के मूल मंतव्यों, मतलब उसकी जड़ को समझे, तथा धर्म का खेल खेलने वालों की चालाकियों को, मतलब जो लड़ाते भिड़ाते हैं कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए,
ऐसे लोगों की हकीकत बातों को समझ जाएं कि वो क्या करवाना चाहते हैं, तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, तो धार्मिक झगड़े कभी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वरत्व को और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना, वही बात है जो हमें अपने फर्स्ट में पढ़ी। लेखक यहाँ उन धर्माचार्यों पर मतलब व्यंग कर रहा है कि कुछ अनपढ़ अशिक्षित लोग जो होते हैं उनकी भावनाओं को उकसाकर उनको धर्म के मतलब धर्म के नाम पर उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं कि अरे हमारा धर्म बड़ा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बोलते हैं ना। तो धर्म के नाम पर अंधविश्वासों को बढ़ाते हैं, शव को ईश्वर के समान बताकर और लोगों में उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं। आम जनता की मतलब भोलेपन, मासूमियत का लाभ उठाकर वे अपनी सत्ता को बनाए रखने में सफल होते हैं और उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं उनकी बुद्धि पर पर्दा डालकर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहट की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। मतलब आपके 5 टाइम नमाज, 2 घंटे सुबह शाम की पूजा नहीं देखी जाएगी, आपका धर्म कैसे देखा जाएगा, सिर्फ आपकी भल मनसाहट की कसौटी, आप कितना भलाई करते हैं और आपका आचरण कैसा है। लेखक उन लोगों को चेतावनी दे रहा है जो सिर्फ दिखावे के लिए पाठ पूजा करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं और दिन भर बेईमानी करते हैं। उन लोगों पर कटाक्ष भी कर रहा है और बता रहा है कि जो धर्म के नाम पर पाखंड पूजा पाठ को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग पूजा पाठ में 2 घंटे बिताने के बाद भी बेईमानी करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों का समय अब समाप्त हो गया, मतलब आज का समय ऐसे लोगों को नहीं टिकने देगा, क्योंकि आने वाला समय व्यक्ति को पूजा पाठ से नहीं बल्कि समाज के प्रति उसके सद्व्यवहार, वो समाज के प्रति कितना समर्पित है, कितना परोपकार की भावना है, कितनी दया है, इस तरह का व्यक्तित्व देखेगा, ना कि किसी की पूजा पाठ देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्य को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ लेखक ईश्वर जो संदेश दे रहा है, ईश्वर भक्तों से कहता है कि तुम्हारे मानने से मैं ईश्वर नहीं बना रहूँगा। लेखक धर्म एवं ईमान के नाम पर समाज की सद्भावना को नष्ट करने वाले को बताना चाह रहे हैं। जिस ईश्वर को मानते हो, यदि उसे भी अवसर मिले तो वह अपने अनुयायी मतलब अपने भक्तों से कहेगा कि तुम सचमुच मेरी भक्ति करना चाहते हो तो मानवता को मानो, मतलब इंसानियत को समझो, जो मेरा ही एक रूप है, हर इंसान में मेरा एक रूप है, किसी को भी एक दूसरे के प्रति लड़ाना भिड़ाना बंद करो, सभी मनुष्य को समान रूप से सम्मान दो और पशु बनना छोड़कर मनुष्य बनो। क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए जब काम करते हैं तो हम किसके बराबर हो जाते हैं, पशु के, और अपना पेट तो पशु भी पालता है। तो ईश्वर ने जब हमें इंसान बनाया तो हम पशु बनना छोड़े और क्या बने, इंसान, मनुष्य बने। ईश्वर को प्राप्त करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, दुराचार को छोड़ो। और ईश्वर कहता है कि मुझे मानते रहने से मेरी भक्ति पूर्ण नहीं होगी, मतलब मेरी पाठ पूजा करोगे तो उससे मेरी भक्ति पूर्ण होगी। यदि मेरी भक्ति करनी है तो मेरे ही एक रूप यानी मनुष्यों के प्रति दया और करुणा बनाए रखो, एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखो, दया रखो, तभी मेरा ईश्वरत्व कायम रहेगा। ठीक है, ये आपके चैप्टर के क, ख और ग के क्वेश्चन आंसर हैं। अब ये जो भाषा अध्ययन है, ये भाषा अध्ययन ग्रामर का पार्ट होता है और ये आप लोगों को करना है। मैं पहले समझा देती हूँ। फर्स्ट वाला देखिए, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। जैसे फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया है आपको कि सुगम का दुर्गम, ऐसे धर्म का अधर्म, ईमान का बेईमान, साधारण का असाधारण, स्वार्थ निस्वार्थ, दुरुपयोग सदुपयोग, नियंत्रित अनियंत्रित, स्वाधीनता पराधीनता, है ना, ऐसा आपको ये लिखना है। निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके 2 शब्द बने, ला उपसर्ग लगाकर, लाइलाज, है ना, बिना देखे, बेवजह, बदनसीब, नासूर, है ना, खुशनसीब, हरदम, गैरकानूनी, इस तरह से आपको 2 शब्द बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। जैसे यहाँ देव प्लस त्व बनाकर देवत्व बनाना, प्रेमत, ईश्वरत्व, ऐसे आपको पाठ में मिल जाएंगे। इस तरह से आपको 5 शब्द बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। मतलब संयुक्त मतलब जिसके बीच में योजक चिन्ह बने, जैसे चलते पुर्जे, ये ना, इस तरह के आपके पाठ में बहुत सारे शब्द आए हैं। अनपढ़, अशिक्षित, है ना, धर्म संबंधी, या कोई इस तरह के जो शब्द हैं जो योजक हैं, मतलब एक जोड़ा बना हुआ है, इस तरह के शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। कम से कम आपको कितने दिए हैं इसमें लिखने के लिए? शब्द छाट कर लिखिए। हाँ, 5 से 6 शब्द आपको ढूंढ के लिखना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखिए। मतलब वाक्य के बीच में भी कौन सा? मैं खाने के साथ साथ सेब भी खाता हूँ, या मैं मंदसौर भी रहता हूँ और सीतामऊ में भी रहता हूँ। इस तरह से हम भी शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो ये 5 वाक्य आप ये भी बनाइए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है आपका, योग्यता विस्तार। देखो, धर्म एकता का माध्यम है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। योग्यता विस्तार में देखिए, तो ये आप कक्षा में चर्चा तो अभी आप कर नहीं रहे हैं, पर आपको इस पर एक लेख लिखना है, कम से कम 50 शब्दों में। एक छोटा सा टॉपिक बना लीजिए, धर्म एकता का माध्यम है। इस पाठ से संबंधित धर्म एकता का माध्यम होना चाहिए, इस पर आपको लिखना है। ओके, आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर समझें और लर्न करें। आई होप आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट कर ली होगी, और जिसने नहीं की वो आप कॉपी कंप्लीट कर लें। ओके, हैव ए नाइस डे।